Hello everyone. For those who are listening on recording, we have started with this sum only today. इसके पहले हम लोग रिवीजन कर रहे थे. तो क्वेश्चन 8 का ये फर्स्ट सम है. आई थिंक ये पढ़ने से आपको रियलाइज हो जाएगा. तो ये जो सब्स्टिट्यूशन है इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो तो क्या मिलेगा. LHS सेम रहेगा. x टेंडिंग टू पाई बाई 3 f of x इज इक्वल टू, इंस्टेड ऑफ राइटिंग x टेंडिंग टू पाई बाई 3, ये पूरे RHS में गाइस ये इतना सब स्टफ हम लोग को सब्स्टिट्यूट कर देना है. Okay, so instead of x tending to pi by 3, we will write t tending to 0. रूट 3 माइनस tan x है. x के जगह पे pi by 3 प्लस t लिखा फिर से, और नीचे भी एक x है, उसको भी हम लोग pi by 3 प्लस t लिखेंगे. लिखो इतना. और इतना अगर लिख के हो जाए ना आप लोग का, तो मुझे बताना, कैन वी यूज अलाइड एंगल ऑन दिस और नॉट. कैन वी, अगर लिख के हो जाए तो ही रिप्लाई करना. कैन वी यूज अलाइड एंगल. वेरी गुड धैर्वी, Tejas, and almost everyone. ओके, अलाइड एंगल नहीं यूज कर सकते गाइस. ये ध्यान में रखो कि अलाइड एंगल कब यूज करना है, जब tan ऑफ 90 प्लस थीटा या 90 का कोई मल्टीपल प्लस थीटा होगा तो ही अलाइड एंगल आता है. अदर केसेस में हम लोग कंपाउंड एंगल यूज करेंगे, tan a प्लस बी वाला. ओके, तो आपके रेफरेंस के लिए मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ. tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b. ओके, अपना a जो है ये पाई बाई 3 है और b जो है ये t है. सो दैट इज इक्वल टू रूट 3 माइनस tan पाई बाई 3 प्लस tan t डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan पाई बाई 3 tan t होल थिंग डिवाइडेड बाय पाई माइनस 3 पाई बाई 3 माइनस 3t. यस हैनल, यस. तो हम लोग क्या करते हैं, एक तो ये 3 को कट कर देते हैं, और न्यूमरेटर में tan पाई बाई 3 यानी tan 60 जो होता है ना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ tan पाई बाई 3 यानी कि tan 60 इज इक्वल टू रूट 3 होता है. ओके, तो tan 60 को रूट 3 लिख दो. होल थिंग डिवाइडेड बाय, इधर पाई पाई भी कट हो जाएगा, खाली माइनस 3t बचे. और गाइस किसी को डाउट आता है ना तो तुरंत ही पूछ लेने का, ऐसा वेट नहीं करेगा पूरा सम हो जाए उसके बाद में पूछू. रोशन गुप्ता का राइट है आंसर. इवन ध्रुव वारिक इज राइट. दिस इज इक्वल टू, एलसीएम ले लो, रूट 3 इन ब्रैकेट 1 माइनस रूट 3 tan t माइनस रूट 3 प्लस tan t होल थिंग डिवाइडेड बाय 1 माइनस रूट 3 tan t इंटू माइनस 3t. तो रेड स्टेप से ब्लैक स्टेप कैसे आया, ये जो डिनोमिनेटर है इसको अपन ने क्रॉस मल्टीप्लाई किया रूट 3 के साथ. तो जब इसको एलसीएम लेना बोलते हैं, अगर हम लोग के पास a माइनस बी अपॉन सी होगा तो ए सी माइनस बी अपॉन सी भी तो आता है ना. तो ये ऐसा सी जैसा टर्म है जो अपॉन में भी आएगा. अब रूट 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो. रूट 3 इंटू 1 इज रूट 3 माइनस 3 tan t माइनस रूट 3 माइनस tan t होल थिंग डिवाइडेड बाय 1 माइनस रूट 3 tan t इंटू माइनस 3t. यस धैर्य एंड दिया. यस वृद्धि. तो गाइस न्यूमरेटर से तो रूट 3 कट हो जाएगा,
ऊपर -3 tan t माइनस tan t मिलके -4 tan t हो गया। -4, मैं tan t थोड़ा इधर साइड में लिख देता हूँ, अपॉन 1 माइनस √3 tan t इंटू -3 और t को अलग कर दिया। और गाइस हर जगह पे ना लिमिट t टेंडिंग टू 0 लिखना है, जब तक t है तब तक लिखना है। यस यस ऑल ऑफ यू, वेरी गुड जतिन। तो इसको क्या कर देते हैं, -4 tan t को tan t अपॉन t इंटू टी कर दिया, अपॉन 1 माइनस √3 tan t इंटू -3 इंटू टी। अब बिकॉज सिंस t इज टेंडिंग टू 0, ओके, सिंस t इज टेंडिंग टू 0, हम लोग tan थीटा अपॉन थीटा को 1 लिख सकते हैं। तो मीनवाइल ये t कट हो जाएगा, -4 इंटू 1 अपॉन 1 माइनस √3 इंटू tan 0 इज 0 इंटू -3। सो माइनस माइनस भी कट कर दो, तो 4 अपॉन 1 माइनस 0, यानी कि 4 अपॉन और इधर 3 है, हम लोग को 4/3 मिल रहा है। वी आर गेटिंग द आंसर एज 4/3, बट क्वेश्चन में 3/4 दिए, चेक करो यहाँ पे 3/4 दिए, तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। ये इतना लिखो। उसके बाद एक स्टेटमेंट लिखना है, पहले मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ। आई विल टर्न दिस पेज 1 मिनट। लिमिट x टेंडिंग टू π/3 f of x is not equal to f of π/3, therefore it is discontinuous function. Write it down all of you. तो गाइज यश दवे का भी काफी प्लानिंग था इस हफ्ते में क्या क्या सेलिब्रेट करना है, बट स्टिल वो मैं अभी नहीं बताऊंगा आप लोग को। अरे एक मिनट, रिकॉर्डिंग बंद करके बताता हूँ। So guys, this was the story and let us proceed with this sum now. चलो मुझे तो हंसी कंट्रोल नहीं हो रही। ओके रौनक, ओके, यस आई विल बी वेटिंग। चलो, तो गाइस यहाँ पे क्या बोला है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, सॉरी, एफ ऑफ एक्स का ये वैल्यू लेना है फॉर एक्स नॉट इक्वल टू 0, और ये वाला वैल्यू लेना है फॉर एक्स इक्वल टू 0, एंड वी हैव टू डिस्कस वेदर दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0 और नॉट। ये गाइस हम लोग को डिस्कस करना है। ओके तो अभी गाइज यहाँ पे आपको याद होगा कि मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में जो दो डेफिनेशंस बताए थे, उसमें से फर्स्ट वाला यूज होगा या सेकेंड वाला, इनमें से सेकेंड वाला यूज होगा। वेरी गुड, यू ऑल आर वेरी स्मार्ट। चलो, तो यहाँ पे वी विल इवेल्युएट लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स। एक्स टेंडिंग टू 0 means x is not equal to 0, and if x is not equal to 0 we have to take this value of function. चलो, तो गाइज ये आप लोग खुद से ट्राई करो थोड़ा सा। मैं थोड़ा हिंट देता हूँ आप लोग को। हम लोग क्या करेंगे ना, 4 के जगह पे 2 का स्क्वायर लिखेंगे, या 2 रेज टू एक्स का स्क्वायर लिखेंगे। 2 रेज टू एक्स प्लस 1 को 2 रेज टू एक्स इंटू 2 रेज टू 1 लिखेंगे, प्लस 1। दिस वॉज द हिंट। नाउ ट्राई टू डू द रिमेनिंग सम योर सेल्फ, ऑल ऑफ यू। Dhruvarik, hold your book vertically so that I can see.
ओके ठीक है, नीचे कर दो। ओके कृष्णा। ओके ध्रुव। ओके भौमिक। युग। कृष्णा 1 मिनट, कैमरा ऑन करो। हाँ ठीक। गाइस कृष्णा बोल रहा है कि ही इज ड्राइविंग, और ड्राइव करते करते कोई जूम पे चैट कैसे कर सकता है? सिग्नल पे हूँ। उसने लिखा सिग्नल पे हूँ, मैंने मैंने पढ़ा सिंगल हूँ। तो मैंने कहा ये तो इम्पॉसिबल है। एनीवेज, ये तो रिकॉर्डिंग में आ गया गाइस। अच्छा यहाँ पे 1 - अच्छा चलो गाइस, जो लोग नहीं कर रहे कुछ भी, अब वो लोग कुछ सोचो, दिमाग पे जोर लगाओ। 1 - cos px के नीचे क्या होता तो फॉर्मूला बन जाता? यहाँ पे क्या होता तो फॉर्मूला बन जाता? जो लोग नहीं कर रहे वही लोग आंसर दो। एक्स स्क्वायर होना चाहिए, राइट? तो यहाँ पे 1 - cos 2x अपॉन एक्स स्क्वायर लाने के लिए इंटू भी एक्स स्क्वायर कर देंगे, ताकि इसका आंसर p²/2 हो जाए। दिस इज इक्वल टू, अगर हम लोग न्यूमरेटर को केयरफुली ऑब्जर्व करें, तो वो 2 रेज टू x - 1 का होल स्क्वायर है। 2 रेज टू x का स्क्वायर माइनस 2 × 2 रेज टू x प्लस 1 का स्क्वायर। तो आप देखना, ये 2 रेज टू x - 1 का होल स्क्वायर है। होल थिंग डिवाइडेड बाय ये वाला जो टर्म है, इसका आंसर 2²/2 आएगा इंटू एक्स स्क्वायर। सो दैट इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। न्यूमरेटर में 2 रेज टू x - 1 का स्क्वायर है, तो a रेज टू x - 1 अपॉन x होता, तो आंसर log a हो जाता। तो इसको अपॉन x इंटू एक्स करना पड़ेगा। तो जो इंटू वाला x है उसको स्क्वायर के बाहर लिखेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। 2 स्क्वायर इज 4, 4/2 इज जस्ट 2 इंटू x स्क्वायर कैंसिल, log 2 द होल स्क्वायर अपॉन 2 इज द आंसर। तो यहाँ पे नीचे क्या लिखेंगे? f of 0 is equal to limit extending to 0 f of x, therefore it is continuous function. सर। हाँ बोलो। और सर ना, मैंने ना एक्चुअली जो 1 - cos 2x था ना, हम्म। उसको मैंने 2 sin2x लेके सॉल्व किया क्यों था। क्यों किया? मैंने तो ये पढ़ाया है ना आपको, ये जब भी दिखे ऐसे ही करो करके। मतलब मुझे फॉर्मूला मतलब थोड़ा याद है, इसलिए मैंने मतलब थोड़ा अप्लाई कर दिया। अच्छा, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर 1 + cos 4 थीटा? 2 cos 2 थीटा ना। 2 cos, बोलो। और सर 2 cos 2 थीटा। नो, पार्थ गाला इज राइट। आप, इट्स वेरी सरप्राइजिंग ध्रुवारी कि आपको 1 - cos 2 थीटा का फॉर्मूला पता है, बट 1 + cos 2 थीटा नहीं पता। ठीक है, लेट अस गो टू। अच्छा, नेक्स्ट समझाने के पहले इसमें किसी को कोई डाउट गई, कोई चीज नहीं समझी, ऐसा कुछ? एनीवन, एनी डाउट? है तो ऑनेस्टली पूछो। ठीक है, लेट अस गो टू नेक्स्ट सम नाउ।
ओके धैर्य। गाइस क्वेश्चन नंबर 10 से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वेरी गुड सोहम। तो गाइस यहाँ पे क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 10 में, जो रिमेनिंग सम्स ऐसा नहीं कि हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग ऑलमोस्ट सारे सम करेंगे ऑलमोस्ट। तो पहले क्वेश्चन 10 से स्टार्ट करते हैं। इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, एक ऐसा ये फंक्शन दिया है हम लोग को, फॉर एक्स नॉट इक्वल टू पाई बाई टू इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू पाई बाई टू, देन फाइंड एफ ऑफ पाई बाई टू। अच्छा गाइस, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इज द फंक्शन कंटिन्यूअस? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, is the function continuous? Yes, yes, very good all of you. According to the question, the function is continuous. तो अगर पाई बाई टू पे फंक्शन कंटिन्यूअस है तो मेरे साथ एक स्टेटमेंट लिखो गाइस। द गिवन फंक्शन, एक स्टेटमेंट लिखो, द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू पाई बाई टू, ये दिया है। तो अगेन गाइज, फॉर एक्स नॉट इक्वल टू पाई बाई टू टाइप ऐसा जब दिया होता है, तो आपको पता है ना कि ये हम लोगों को यहाँ पे ये सेकेंड वाला डेफिनेशन लगाना है, ये वाला लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, करेक्ट है। तो यहाँ पे अगर पाई बाई टू पे फंक्शन कंटिन्यूअस है तो एफ ऑफ पाई बाई टू कितना होना चाहिए, लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई टू एफ ऑफ एक्स होना चाहिए, अगर कंटिन्यूअस है तो। अगर x इक्वल टू पाई बाई टू पे फंक्शन कंटिन्यूअस है तो एफ ऑफ पाई बाई टू कितना होना चाहिए, लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई टू एफ ऑफ एक्स, ऐसा होना चाहिए, राइट। तो ये अपन ने लिखा। डू यू ऑल अग्री विद दिस स्टेटमेंट? ओके हेनल, श्रव, वेरी गुड। फंक्शन कंटिन्यूअस है guys। तो देखो अभी जैसे प्रीवियस ही सम अपन ने जो सॉल्व किया उसी में अपन ने लिखा ना कि अगर x इक्वल टू जीरो पे कंटिन्यूअस है तो एफ ऑफ जीरो शुड बी इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पे तो दिया ही है कि कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू पाई बाई टू, तो एफ ऑफ पाई बाई टू मस्ट बी इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई टू एफ ऑफ एक्स। ओके, तो अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। लिमिट एक्सटेंडिंग टू एफ ऑफ एक्स, सॉरी लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई टू एफ ऑफ एक्स का जो वैल्यू है उसको हम लोग अंडर रूट ऑफ टू प्लस साइन एक्स माइनस रूट थ्री अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स लिखेंगे। ये लिमिट का समय गाइस सॉल्व करो खुद से। यस पार्थ, यस। गाइस रूट दिख रहा है ना, रैशनलाइज करो, स्क्वायर रूट है तो रैशनलाइज करो। यस यस दिया। देखो जो लोग सॉल्व ही नहीं कर रहे, अगर हम लोग रैशनलाइज करते हैं, ओके, तो क्या होगा, मैं थोड़ा सा डायरेक्टली बता रहा हूँ। एक रैशनलाइजिंग टर्म जो नीचे आएगा वो है टू प्लस साइन एक्स प्लस रूट थ्री आएगा, और जब इसी टर्म से ऊपर रैशनलाइज करेंगे तो टू प्लस साइन एक्स
-3 इतना ही बचेगा। और cos स्क्वायर एक्स को हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। क्या क्या चेंजेस किया, इसको रैशनलाइज करेंगे तो a माइनस बी, और एक और रैशनल, ऐसा ही एक रैशनलाइजिंग टर्म ऊपर आएगा, तो जो ऊपर वाला टर्म है वो टर्म और ये टर्म दोनों का मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे लिखा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इतना करने के बाद ऊपर क्या बच रहा है, साइन एक्स -1, 2 माइनस 3 मिलके -1 हो जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स लिख दो, और जो रैशनलाइज किया हुआ टर्म है वो एज इट इज रहेगा, अंडर रूट ऑफ 2 प्लस साइन एक्स प्लस √3। अब ये 1 माइनस साइन एक्स तो कट होने नहीं वाला, तो ये साइन एक्स -1 में से अगर हम लोग माइनस का साइन कॉमन लेते हैं, ओके, तो 1 माइनस साइन एक्स बन जाएगा। तो ये दोनों को कट करना है तो ऊपर से माइनस का साइन कॉमन लेना पड़ेगा, तो आप ऐसे भी कैंसिल कट कर सकते हो। अब x को π/3 डाल, क्या डालना था, सॉरी, x को π/2, x टेंडिंग टू π/2, तो -1 बचा ऊपर, नीचे 1 प्लस साइन π/2 विच इज 1 इंटू अंडर रूट ऑफ 3 प्लस अंडर रूट ऑफ 3। This is the value of f of π/2. Very good, धैर्य, you seem to be very happy. आ गया ना, फाइनली राइट। यस, वेरी गुड। यस जतिन। तो मैंने गाइस काफी सारे स्टेप्स यहाँ पे स्किप किए। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि आप लोग को आ जाइए, बट डिड यू ऑल अंडरस्टैंड दिस? ऐसा ये डायरेक्ट शॉर्ट में भी किया तो अगर डाउट है तो बोलो, समझा? नॉट नेसेसरी भौमिक। वेरी गुड एवरीवन। ओके ओके, लेट अस गो टू नेक्स्ट सम, 10th का सेकंड। ओके रोशन, दैट इज नाइस थिंग। यहाँ पे क्या बोला है, इफ दिस फंक्शन f of x for x not equal to 0 is continuous at x equal to 0, then find f of 0. ओके युग, मुझे व्हाट्सएप पे भेजो आप। अगेन गाइज व्हाट्सएप, सॉरी, अनम्यूट रिक्वेस्ट गया है मेरा सोहम को, प्लीज इग्नोर दैट, मैं नहीं भेज रहा किसी को भी अनम्यूट रिक्वेस्ट। द गिवन, एक स्टेटमेंट लिखना है, द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस, इज कंटिन्यूअस at x equal to 0, therefore f of 0 is equal to limit extending to 0 f of x. f of x का वैल्यू है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स -1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 1 -1। ट्राई करोगे इस थोड़ा सा खुद से? राइट तो है ध्रुव, युग, राइट है आपका, बट बहुत ज्यादा लेंदी, अगर रैशनलाइज करना ही है तो पहले ही कर लेते। यस, इसमें भी रैशनलाइज करना है।
वेरी गुड हैनल। अच्छा गाइस, वेरी गुड ध्रुवारी। दो तीन चीजें करनी है, दो चीजें बेसिकली। पहली चीज है कि cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स को हम लोग cos 2x लिख सकते हैं -1। क्या किया गई, ये cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स को ट्रिगो का फॉर्मूला आपको याद होगा ना, आई डोंट नो वेदर यू रिमेंबर इट और नॉट। cos 2 थीटा का पहला ही फॉर्मूला है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स देख के याद ही आ जाना चाहिए यार, ये तो cos 2x का फॉर्मूला है, फिर बाजू वाला -1 एज इट इज। अगर हम लोग रैशनलाइज करते हैं, अच्छा मैं रुक जाता हूँ, कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर आप रुको। ओके, लेट मी जस्ट वेट फॉर सम टाइम। वेरी गुड रौनक शाह, वेरी गुड जतिन भौमिक, दिया, धैर्य, वेरी गुड। तो गाइस इधर क्या हो रहा है, ये +1 -1 कट हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर 1 माइनस कॉस पी एक्स होगा ना, तो अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। बट प्रॉब्लम इज इधर cos पी एक्स -1 है, तो अपन इसको क्या कर देंगे, माइनस का साइन कॉमन ले लेंगे, तो अंदर बचेगा 1 माइनस कॉस 2x। इसको अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर कर दो, होल थिंग डिवाइडेड बाय, नीचे क्या है 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कट हो जाएगा, ऊपर माइनस एज इट इज 2 स्क्वायर बाई 2, और नीचे एक 3 तो है ही। ओके और एक रैशनलाइजिंग टर्म रह गया, √3x² +1 +1। तो इधर भी x को 0 डाल दो, ऊपर का आंसर एक 2 कट हो जाएगा, 2/3 इंटू 2, सो द आंसर इज -4/3। √2 क्यों आएगा, √1 +1 आ रहा है, √1 तो 1 हुआ, 1 प्लस तो 1 + 1 2 हो जाएगा ना। एक बार मैं वापस से डिस्कस कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो क्या क्या किया। cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स को cos 2x लिख दिया, और डिनोमिनेटर को ये वाले टर्म से जब रैशनलाइज करेंगे, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी मिलके a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर आएगा, +1 -1 कट हो गया, cos 2x -1 से माइनस को कॉमन ले लो, 1 माइनस cos 2x होगा, उसको अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर करना है, और ये बाजू वाला टर्म एज इट इज। ये इंटू वाला एक्स स्क्वायर और नीचे वाला एक्स स्क्वायर आपस में कट हो जाएंगे। इसका आंसर p²/2, p अपना 2 है तो 2²/2, इसमें x को 0 डाल दो और नीचे का 3 एज इट इज, एंड दैट्स हाउ वी गॉट द आंसर। यस यस पार्थ, समझा मुझे। तो ये क्वेश्चन में बोला है कि यहाँ पे इट इज फंक्शन, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू π/2। तो एक आंसर में एक स्टेटमेंट लिखो, द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू पाई, ऐसा बोला है। गाइस एक मिनट, कुछ लोग का ये लिखना बाकी है, तो जल्दी लिख लो। आई डोंट थिंक सो हैनल। सो गाइस द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू पाई, तो होना क्या चाहिए,
f of pi should be equal to limit x tending to pi f of x. This is equal to limit x tending to pi f of x क्या है यहाँ पे हम लोग का 4 raised to x minus pi plus 4 raised to pi minus x minus 2 upon x minus pi the whole square. Yes, ध्रुवारी, yes. तो गाइज यहाँ पे x का टर्म और पाई का टर्म ये दोनों दिख रहा है, तो वी मस्ट यूज सब्स्टिट्यूशन. इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं. We'll write put x minus pi equal to t, which implies x is equal to pi plus t. As x tends to pi, t tends to 0. Put these values in equation 1. Guys, solve this sum yourself. Okay, so guys, when we put these values in equation number 1, it will become limit x tending to, sorry, f of pi is equal to, ये जो equation 1 है इसका LHS क्या है, f of pi. So that f of pi is equal to, ये सारा substitution. Instead of x tending to pi, we can write t tending to 0. 4 raised to, guys, x minus pi को अपन ने t डाला है तो ये t हो जाएगा प्लस 4 raised to, guys, अगर x minus pi t है तो आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड दैट pi minus x will be minus t, क्योंकि माइनस को कॉमन लेंगे तो वो x minus pi हो जाएगा, तो minus t minus 2 डिवाइडेड बाय t स्क्वायर. अब ये एक लिटरली सेम लिमिट्स का सम बन चुका है. ऐसा अपन ने बहुत बार किया है कि 4 raised to minus x अपने को आया था तो अपन ने उसको 1/4 raised to x लिख दिया था, है ना. तो पहला 4 raised to t रहने देंगे, 4 raised to minus t को 1/4 raised to t minus 2 डिवाइडेड बाय t स्क्वायर है. दिस इज इक्वल टू लिमिट t टेंडिंग टू 0 क्रॉस मल्टीप्लाई 4 raised to t the whole square plus 1 minus 2 times 4 raised to t. ओके गाइस, ये 4 raised to t को क्रॉस मल्टीप्लाई किया अपन ने, तो ये इधर भी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, इधर भी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, और अपॉन में भी एक 4 raised to t आएगा. तो न्यूमरेटर अगर केयरफुली ऑब्जर्व करोगे तो इट इज एक्चुअली, यस, वेरी गुड ऑल ऑफ यू, होल स्क्वायर है. 4 raised to t minus 1 का होल स्क्वायर है अपॉन 4 raised to t into t स्क्वायर. अब वो प्रॉपर फॉर्मेट अगर मैं नहीं भी दिखाऊंगा इस, तो भी आप लोग को क्लिक होना चाहिए कि इतना जो पार्ट है इसका आंसर log 4 द होल स्क्वायर आने वाला है. होल थिंग डिवाइडेड बाय 4 raised to 0 बचेगा. 4 raised to 0 तो ये 1 होता है ना. तो द आंसर इज log 4 द होल स्क्वायर. ऐसे ही छोड़ सकते हैं हम लोग आंसर को. पीछे कुछ अलग दिया है सर. क्या? हाँ, तो ऐसे किया होगा उन्होंने. 4 को 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो log ऑफ 2 स्क्वायर द होल स्क्वायर, तो इट विल बिकम 2 log 2 द होल स्क्वायर which can be written as 4 into log 2 the whole square. ऐसा होगा. ये है क्या? हाँ सर. ओके. एक बार गाइस मैं पूरा सम रिवाइज कर रहा हूँ, तो जो लोग को डाउट है देखो, जब भी हम लोग को x और पाई दिखता है तो अपन ने x माइनस पाई को t सब्स्टिट्यूट करना चाहिए. तो x माइनस पाई को t, पाई माइनस x को माइनस t, इधर भी x माइनस पाई को t. 4 raised to minus t is 1/4 raised to t. LCM ले लो इधर इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके, so the numerator will become 4 raised to t minus 1 the whole square. तो एक्चुअली ना गाइस, ये जो इतना पार्ट है, इतने पार्ट का आंसर log 4 द होल स्क्वायर है, और जो पार्ट बच गया इसमें अपन ने t को 0 डाल दिया. ठीक है, तो आप ऐसे छोड़ सकते हो, बट अगर एमसीक्यू एग्जाम है और ये ऑप्शन में नहीं दिख रहा है तो आपने 4 को 2 स्क्वायर लिख देना है. फिर इसके ऊपर अपना log का प्रॉपर्टी log m raised to p is p log m, तो log 2 raised to 2 is 2 log 2.
ओके, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया और बाजू में log 2 का स्क्वायर लिखा, ठीक है। तो लेट मी पॉज द रिकॉर्डिंग फॉर हियर।